जय श्री राम। आज का विषय है कंब। तमिल भाषा में भगवान श्री राम की सरस कथा को लिखकर अमर ख्याति पाने वाले महाकवि कंब, जिन्हें कंबन या कंबर भी कहा जाता है, उनका जन्म तंजावुर जिले के तिरुवेलुंदुर नामक ग्राम में पिता अदित्तन के घर में हुआ, जो शंकर जी के परम भक्त थे। परंतु कंब ने बचपन से ही श्री राम को अपना आराध्य बना लिया था। कुछ विद्वान इनका जन्म 9वीं सदी तो कुछ का मत है कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पैदा हुए। प्रामाणिक तथ्य यह है कि कंब वारंगल के राजा प्रतापरुद्र के आश्रय में कुछ काल रहे, जिनका शासन काल सन 1162 से 1779 तक रहा। उन दिनों चोल वंश के राजा संभवतः कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में ओतकुतर नाम का साधारण कवि था, जो ओछी मानसिकता के कारण दरबार में कविता पाठ करने वाले दूसरे कवियों की कुछ व्याकरण संबंधी गलतियां निकालकर अपमानित करता रहता था। अभी कंब ने कोई महाकाव्य तो नहीं लिखा था, पर कीर्ति कवि के रूप में फैल गई थी। एक समय राजा चोल, जो कंब की कविताओं से प्रभावित थे, उन्होंने दोनों कवियों को श्री रामचरित लिखने को कहा। ओतकुतर ने दिन रात बड़ी मेहनत से 7 कांड लिख लिए, पर कंब ने तो लिखना प्रारंभ ही नहीं किया था। एक दिन राजा ने दोनों कवियों को बुलाकर पूछा, तो दरबारी कवि ने कहा, हमने पूरी रचना कर ली है। राजा के अनुरोध पर कुछ अंश पढ़कर सुनाए। कंब से पूछने पर उन्होंने कहा, महाराज, 6 सर्ग पूरे हो गए हैं। राम की सेना समुद्र तट तक पर पहुंच गई है। सेतु की तैयारी हो रही है। सत्यता यह थी कि लिखना आरंभ भी नहीं किया था। ओतकुतर ने कहा कि उसका अंश राजा को सुनाओ। कंब ने बिना प्रयास किए एक गीत राजा को सुना दिया। यह तुलसीदास की तरह भाव भरा लोक भाषा में था। राजा सुनकर वाह वाह कर उठा। ओतकुतर ने कहा, कंब, तुमने बूंद शब्द के लिए थुमी शब्द का प्रयोग किया है, जो साहित्य की दृष्टि से गलत है। उसके लिए थुली शब्द है। तब कंब ने कहा कि बोलचाल में थुमी का ही प्रयोग होता है, इसीलिए मैंने बोला है। जनता क्या बोलती है, यह जानने के लिए दोनों कवि नगर की गलियों में निकल पड़े तो देखा कि दही मथने वाली एक ग्वालिन आसपास खेल रहे बच्चों से कह रही थी, दूर खेलो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर दही की थुमी गिर जाएगी। कहते हैं सरस्वती माता ने ही ग्वालिन का रूप धर थुमी शब्द का प्रयोग कर उचित सिद्ध कर दिया था। ओतकुतर ने अपने को अपमानित और पराजित मान अपने द्वारा लिखा रामायण को फाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। बालकांड से लंका कांड तक फाड़ डाला। तभी दैवयोग से कंब वहां पहुंच गए। वे दुखी हो बोले, ओतकुतर, तुमने ये क्या कर डाला? तुम एक अच्छे कवि हो, तुम्हारी रचना का भी समाज आदर करेगा। उन्होंने बचे हुए उत्तरकांड को हाथ में लिया और बोले, यदि आप अनुमति दे तो यह कांड हमारी रामायण का अंग बन जाएगा। तुम्हारी रचना और नाम दोनों अमर हो जाएंगे। कंब इतने सज्जन थे कि प्रतिद्वंदी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। कंब ने वाल्मीकि रामायण में लिखी राम की कथा को अपनी रचना का आधार बनाया। उन्होंने लिखा है कि काव्यानंद तथा ब्रह्मानंद दोनों के लिए इरामावतारम की रचना कर रहे हैं। यह ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ होने के साथ ही उच्च कोटि का काव्य ग्रंथ भी है, जो तमिल भाषा में है। कुछ जगहों पर वाल्मीकि से हटकर वर्णन करते हैं,
वाल्मीकि जहाँ राम को उदात्त नायक और महामानव मानते थे, पर कंब ने श्री राम को विष्णु का अवतार व सीता माता को लक्ष्मी का अवतार माना है। कंब के श्री राम लोकनायक, पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुष रूप नारायण है। दूसरा, वाल्मीकि राम वन में गमन के लिए मंथरा और कैकेयी को दोषी मानते हैं, तो कंब कहते हैं न मंथरा का दोष है न कैकेयी का। ब्राह्मणों की तपश्चर्या, देवताओं की इच्छा तथा राक्षसों के विनाश के लिए वन गमन आवश्यक था। तीसरा, वाल्मीकि की सीता को रावण एक हाथ मस्तक पर लगा, दूसरा उसकी जंघा पर रखकर उन्हें बलपूर्वक उठा लेता है और रथ में डालकर लंका ले जाता है। पर कंब को यह आपत्तिजनक लगता है। वे कहते हैं सीता जगत जननी है, पूर्ण पतिव्रता है, उसके शरीर से परपुरुष हाथ कैसे लगा सकता है। रावण सीता को स्पर्श न कर पूरी पर्णकुटी सहित उठाकर लंका ले गया था। उन्होंने तर्क दिया कि जो रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता है, वह छोटी सी कुटिया नहीं उठा पाएगा। चौथा, कंब ने हिरण्यक का प्रसंग जोड़कर प्रहलाद के मुख वह सब कहलवाया जो एक श्रेष्ठ भक्त के गुण होते हैं: श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, अविचल निष्ठा, अनुशासन, दृढ़ता, धैर्य, साहस, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, स्थिरता आदि सभी श्रेष्ठ गुणों को वह एक भक्त प्रहलाद में पाते हैं। इन सब भिन्न गुणों के कारण कंब ने अपने महाकाव्य का नाम इरामावतारम रखा, रामायण नहीं। अपने साहित्य में वे ब्याज निंदा अलंकार का एक उपयोग करते हुए बालकांड में लिखते हैं: कौशल राज्य में कोई दान नहीं करता था, क्योंकि वहाँ लेने वाला कोई नहीं था, सभी संपन्न थे। वहाँ लोग वीरता की बातें नहीं करते थे, क्योंकि कोई अयोध्या राज्य का शत्रु नहीं होने से युद्ध ही नहीं होता था। अधिक योद्धा, जिससे कोई युद्ध न करे, उसका मतलब है उस राज्य में लोग सत्य की प्रशंसा नहीं करते थे, क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता था। वहाँ ज्ञान का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि कोई अज्ञानी था ही नहीं। वहाँ कोई भीख नहीं देता था, क्योंकि कोई भिखारी ही नहीं था। घरों में ताला भी नहीं लगता था, क्योंकि कोई चोर ही नहीं था। कंब के साहित्य में तिरुवल्लुर के महाकाव्य कुरल की छाप स्पष्ट दिख पड़ती है। सन 1185 में श्री रंगनाथ मंदिर में सभी विद्वानों ने रंगारोहण कर इरामावतारम को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य घोषित कर कंब को जनता और विद्वानों ने कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। जनता ने इसे कंब रामायण ही कहा। कंब रामायण को शैव व वैष्णव दोनों ही श्रद्धाभाव से पढ़ते हैं। इतने ही नहीं, जैन, मुसलमान व ईसाई भी आदरपूर्वक पठन करते हैं। तमिलनाडु से बाहर केरल में कंब रामायण मंदिरों में गाई जाती हैं। कर्नाटक के कई शिलालेखों से पता चलता है कि 13वीं सदी में यहाँ कंब रामायण का प्रवचन होता था। आंध्र प्रदेश में सुंदरकांड की तेलुगु प्रति प्रचलित है। उत्तर भारत में तुलसीदास जी का जो स्थान है, वहीं दक्षिण भारत में कवि चक्रवर्ती कंब का है। भारत माता की जय।